नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बुलेट 100। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर पहुंच गई हैं। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का भाजपा ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के बड़े नेता उनके समर्थन में मौजूद रहे। वहीं द्रौपदी मुर्मू जयपुर में रोड शो करेंगी। भाजपा ने उनके स्वागत के लिए जोरदार इंतजाम किया है। द्रौपदी मुर्मू जयपुर पहुंच गई हैं। उनके ऐतिहासिक स्वागत के लिए राजधानी की सड़कों पर आदिवासी रंग, लोक कला, संस्कृति बिखेरी गई। उन पर फूलों की वर्षा हुई। उनके स्वागत में कहीं पर गैर नृत्य तो कहीं पर कन्हैया दंगल की धूम दिखी। उनके स्वागत में आदिवासी जमकर नाचे। कन्हैया लाल हत्याकांड में 9 और लोगों से आज एनआईए पूछताछ करेगी। सभी को जयपुर में एनआईए के दफ्तर बुलाया गया है। कल भी आरोपियों से उदयपुर पुलिस लाइन में पूछताछ हुई थी। कन्हैया हत्याकांड मामले में आरोपी रियाज और फरहाद एनआईए रिमांड पर है। आज सुबह 4 अन्य आरोपियों को अजमेर जेल भेज दिया गया है। चारों को हाई सिक्योरिटी के बीच अजमेर जेल लाया गया। उदयपुर में कन्हैया लाल की बर्बरतापूर्वक हत्या के बाद भी पुलिस गंभीर नहीं है और अब पाली में नुपुर शर्मा की डीपी नहीं हटाने पर व्हाट्सएप कॉल पर नीमबाज के एक युवक को जान से मारने की धमकी दी गई है। खास बात यह है कि इस मामले में एसएचओ ने 2 दिन तक मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। इस मामले में एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने जैतारण थाना प्रभारी सहदेव चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बता दें कि 7 जुलाई की शाम को निवास के एक युवक के फोन पर व्हाट्सएप कॉल कर बदमाश ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिसकी रिपोर्ट पीड़ित युवक ने रात को ही थाने में दी थी, लेकिन थाना प्रभारी ने प्रकरण को गंभीरता से ही नहीं लिया। जोधपुर जवान सुसाइड केस में परिजनों ने अब तक नहीं उठाया शव। 3 दिन से मोर्चरी में रखा है शव। प्रशासन के साथ वार्ता जारी। परिजनों ने की उकसाने वालों पर कार्रवाई की मांग। सीआरपीएफ के जवान नरेश जाट सुसाइड केस तूल पकड़ता जा रहा है। परिजनों द्वारा शव उठाने से इनकार करने के बाद अब आरएलपी सुप्रीमो आंदोलन के मूड में नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने परिजनों से बात की। हनुमान बेनीवाल ने परिजनों को न्याय दिलाने की बात कही। हनुमान बेनीवाल ने सीधे शब्दों में कहा कि विभाग के डीआईजी, आईजी ने जवान की बात को अनसुना किया, जिसका नतीजा उसकी मौत के रूप में सामने आया है। उन्होंने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाने की बात कही है। सीकर के थोई थाना इलाके में महिला की गला काटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद महिला का शव पहाड़ियों में मिला। वहीं हत्या के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,906 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 45 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत हो गई। गुजरात में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है। लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की बाड़ेबंदी में जाने वाले बीटीपी के दोनों ही विधायकों को अब नोटिस जारी किए गए हैं। दोनों विधायकों को 15 दिन में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। उनके जवाब के बाद ही दोनों विधायकों के खिलाफ पार्टी कोई कार्रवाई करेगी। बीटीपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर वेलाराम घोगरा ने डूंगरपुर में कहा कि राज्यसभा चुनाव में पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया गया था, लेकिन सागवाड़ा से रामप्रसाद डिंडोर और 84 से विधायक राजकुमार रोत बिना किसी सूचना के कांग्रेस की बाड़ेबंदी में जाकर बैठ गए थे। भीलवाड़ा में मामूली कहासुनी में भाई ने भाई पर हमला बोल दिया, जिसके चलते दोनों सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। हादसे में एक भाई की हालत गंभीर है। वहीं सूचना मिलने पर प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और एफएसएल टीम के जरिए घटनाएं वारदात की जांच पड़ताल कर रही है। बेगू थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार से डोडा चूरा जब्त किया। वहीं अभियुक्त भागने में कामयाब रहा। बारा के सदर थाना पुलिस ने 950 ग्राम अवैध अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। सदर थानाधिकारी राजेश कुमार खटाना ने मंगलवार रात को गश्त के दौरान ग्राम हरिपुरा कच्चे रास्ते पर यह कार्रवाई की। करौली में बालघाट थाना पुलिस ने कई राज्यों में चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके बावरिया गैंग के मुखिया समेत 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने चांदी के आभूषण और 2 बाइक भी बरामद की। कार्रवाई के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर पथराव भी किया, लेकिन पुलिस ने पहाड़ी पर पीछा कर बदमाशों को दबोच लिया। बता दें, एसपी नारायण टोगस ने मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की थी। ये शातिर गैंग यूपी, एमपी और राजस्थान में लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। कोटा शहर की रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने लूट की एक वारदात को चंद घंटों में ही ट्रेस करते हुए एक शातिर लुटेरे को लूट के ट्रैक्टर समेत दबोचने में कामयाबी हासिल की। वारदात नॉर्दर्न बाईपास पर हुई। आरोपी पर 15 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। फरियादी ट्रैक्टर सवार से लुटेरे ने भदाना से लिफ्ट ली और आगे हाईवे पर जाकर पहले मोबाइल छीनने का प्रयास किया और हाथापाई में चालक और लुटेरा दोनों नीचे उतरे तो लुटेरा ट्रैक्टर ही ले भागा।
राजसमंद के आमेर थाना इलाके में आज लगातार तीसरे दिन भी चोरों ने वारदात को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दी है। चोरों ने जिलोला गांव में सूने मकान को निशाना बनाया, वहां से लाखों रुपए के आभूषण और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। सुबह पड़ोसी को दरवाजे पर ताले टूटे होने से घटना की जानकारी मिली और उन्होंने आमेर थाना पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। पीड़ित के बड़े भाई ने बताया कि उनका भाई अपने परिवार के साथ इंदौर रहता है। फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। बूंदी के केशवरायपाटन पुलिस ने नकबजनी की घटना का पर्दाफाश करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 20 निवासी आबदा बाई मेघवाल के घर में चोरी हो गई थी। कोटा में फायरिंग की वारदात को अंजाम देने के मामले में फरार चल रहे 4 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिलों को भी जब्त कर लिया है। श्रीगंगानगर में 8 साल के मासूम से कुकर्म मामले में आरोपी लाल सिंह को 10 साल कठोर कारावास और 30,000 का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के विशिष्ट न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने फैसला सुनाया। श्रीगंगानगर की महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण न्यायालय ने दहेज हत्या के 7 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए हत्यारे पति श्रवण कुमार को आजीवन कारावास और 30,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बूंदी के केशवरायपाटन पुलिस ने बाइक सवार 2 बदमाशों द्वारा एक ढाबा संचालक पर फायरिंग करने की घटना का पर्दाफाश किया। 7 जुलाई को बाइक सवार बदमाशों ने कस्बे में कोटा रोड स्थित ढाबा संचालक जगदीप सिंह जट सिंह पर फायरिंग की थी। सरदार शहर तहसील इलाके में साजनसर रोड पर लूट की प्लानिंग बना रहे एक युवक को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। भीलवाड़ा की शांति को देखा जाए कि कैसे ग्रहण लग चुका है। आए दिन भीलवाड़ा जिले में किसी न किसी क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है। श्रीगंगानगर के पॉक्सो न्यायालय संख्या 1 के विशिष्ट न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने स्कूल से घर लौटते समय नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के 6 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त मंगल सिंह उर्फ मांगी को 3 साल साधारण कारावास और 5,250 के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के आयुक्त महेंद्र सोनी के नाम से सोशल मीडिया पर किसी ने फेक अकाउंट बनाकर अधिकारियों से उगाही करने की कोशिश की। श्रीगंगानगर के पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश ने स्कूल से घर लौटते समय नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के 6 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 3 साल साधारण कारावास और 5,250 के जुर्माने की सजा सुनाई। धौलपुर के कोलारी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता का घर के अंदर फांसी के फंदे पर झूलता हुआ शव मिला। घटना से लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 28 में स्थित शिवबाड़ी के पास एक घर में दिन दहाड़े चोरी हो गई। चोर लाखों का कीमती सामान ले गए। श्रीगंगानगर की लालगढ़ थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अलग अलग जगहों पर एक युवक को 48 पब्बे अवैध देशी शराब सहित तो दूसरे युवक को अवैध रूप से शराब परोसते हुए गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के बस स्टैंड से 1 साल पहले हुई बाइक चोरी के मामले में शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की है। राजसमंद जिले के आमेर थाना इलाके में चोरों ने लगातार दूसरे दिन भी एक मंदिर को निशाना बनाया और 2 दान पात्र से हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। अब पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। झुंझुनू की नवलगढ़ पुलिस ने 4 महीने पहले शराब के ठेके के सामने एक युवक से मारपीट करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने मुठभेड़ के मामले में हरियाणा के 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ विभिन्न थानों में आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में पिछले 3 दिनों से पुलिस ने 2 लावारिस शवों को मोर्चरी में रखवाया था, जिसका पोस्टमार्टम आज कोतवाली पुलिस ने करवाया। दोनों मृतक के शव लावारिस अवस्था में अस्पताल में लाए गए थे, जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हुई। कोटपुतली में पुलिस ने अवैध रूप से मादक पदार्थ ले जाते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से 3 किलो 430 ग्राम डोडा पोस्त चूड़ा जब्त किया। पुलिस क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री पर रोकने के लिए अभियान चला रही है। दौसा के एक स्कूल में जब शिक्षक देर से पहुंचे तो ग्रामीणों ने स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया और शिक्षकों को अंदर नहीं जाने दिया। ये मामला जिले के भांडारेज ग्राम पंचायत की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाणी बाग का है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक 8 बजे बाद स्कूल में आते हैं, जबकि 7:30 बजे से ही स्कूल समय शुरू हो जाता है। स्कूल प्रशासन और ग्रामीणों के बीच वार्ता भी हुई। स्कूल के शिक्षकों ने भरोसा दिया कि आगे से लेट लतीफी की शिकायत नहीं मिलेगी। अस्पताल में बन रहे नए आईपीडी टावर के रास्ते की जमीन के लिए महाराजा कॉलेज की जमीन अवाप्ति का विरोध शुरू हो गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सभी छात्र नेताओं संगठनों ने एकजुट होकर महाराजा कॉलेज की जमीन अवाप्ति का पुरजोर विरोध शुरू कर दिया। छात्र नेताओं ने कहा कि महाराजा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सुविधा बढ़ाने की बजाय यहां की जमीन अवाप्त की जा रही है, जो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
करौली में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से राज्य सरकार को 15 अगस्त तक कर्मचारियों की मांगों के पूरा नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी गई। गंगानगर के जैतसर में दूसरे दिन भी ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर विरोध जताया। हालांकि ग्रामीणों को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीणों ने स्कूल के ताले खोल दिए। चूरू में फूले आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से आरक्षण सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर इंद्रमणि पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। रैली में सैनी समाज के हजारों लोग मौजूद थे। झुंझुनू के सबसे बड़े अस्पताल में बदलते मौसम के साथ मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो गया। मानसून की बारिश शुरू होने के साथ ही मौसम में जल्दी जल्दी हो रहे बदलावों के कारण मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। इसके चलते बीडी के अस्पताल में ओपीडी में मरीजों की संख्या 2200 के पार पहुंच गई है। अस्पतालों में आ रहे मरीजों में से अधिकांश को तेज बुखार, सिर दर्द और डायरिया की परेशानी है। बूंदी के दही कस्बे का सीएचसी अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रहा है। बारिश का पानी अस्पताल में घुस गया है, जिसके चलते अस्पताल में रखी दवाइयां भीग गई हैं। अस्पताल में चारों ओर पानी पानी है। यहाँ आने वाले मरीजों को परेशानी ही परेशानी है। बारिश का पानी तो अस्पताल में घुस ही रहा है, इसके साथ ही छत भी टपक रही है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस, सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस द्वारा संयुक्त रूप से जोधपुर में फॉरेंसिक साइंस संस्थान खोला जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस परिसर में 15 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। इसमें नए कैंपस के निर्माण तक यूनिवर्सिटी की वर्तमान बिल्डिंग तथा संसाधनों का उपयोग कर कुछ चयनित कोर्स अकादमिक सत्र 2022-23 से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को लिखा है। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे में देर शाम को हिंदू युवा वाहिनी के संत रविनाथ के सानिध्य में बिसाऊ के गांधी चौक में उदयपुर से के कन्हैया लाल साहू और अमरावती के सनातनी वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संगीत में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र में समीजा नहर में भोमपुरा माइनर में 41 एमपी के पास कल सुबह कटाव आ गया। भोमपुरा माइनर में कटाव आने की सूचना पर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नहर बांधने के प्रयास में जुट गए। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आज दुर्लभ प्रजाति का कॉमन पाम सिवेट का बच्चा मिला। वन विभाग ने इसका रेस्क्यू कर पशु चिकित्सकों से मेडिकल करवाया। स्थानीय भाषा में इसे बिज्जू भी कहा जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों की निगरानी में रखने के बाद इसकी मां का पता लगाकर उसके पास सुरक्षित छोड़ा जाएगा। 52 साल पुराने सहकारिता विभाग द्वारा स्थापित प्रदेश के पहले राजफेड पशु आहार निर्माण प्लांट का नवीनीकरण किया जा रहा है। राजफेड द्वारा 13 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक फुल्ली ऑटोमेटिक पशु आहार प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। श्रीगंगानगर में गंगा नहर प्रोजेक्ट के नवनिर्वाचित चेयरमैन हरविंदर सिंह गिल के नेतृत्व में गंगा कैनाल की विभिन्न वितरिकाओं की साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर जारी है। खनिज विभाग के मामले में हमारा प्रदेश राजस्थान इस साल पूरे देश में अव्वल रहा है। राज्य के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार दिया गया है। सावन का पवित्र महीना गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। आज गुरु पूर्णिमा है। इस अवसर पर आज से ही लोगों ने अपने प्रिय इष्ट देव भगवान शंकर की पूजा अर्चना में जुट गए हैं। पंच महादेव की नगरी दौसा में शिवालयों में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। कल सुबह से ही श्रद्धालु शिव मंदिरों में पहुंचे भगवान शंकर की पूजा की। इस दौरान देवगिरी पर्वत पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा हुआ है। कोटपुतली के बस्ती समेत आसपास के इलाकों में आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु विभिन्न मंदिरों में जाकर अपने गुरु की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद ले रहे हैं। इस मौके पर मंदिरों में विशेष सजावट कर झांकियां सजाई गई। अलवर के रूपबास में 3 दिनों तक भरे मेले के दौरान भगवान जगन्नाथ और जानकी जी का विवाह हुआ। विवाह के बाद लाखों लोगों ने उनके दर्शन किए। मंगलवार को भगवान जगन्नाथ माता जानकी को विदा करवाकर वापस लौटा। भगवान जगन्नाथ जानकी जी के साथ रात 3 बजे वापस कटरा स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। रास्ते में जगह जगह उनका स्वागत हुआ। लोगों ने भगवान जगन्नाथ और माता जानकी पर फूलों की वर्षा की। एलन मस्क द्वारा डील रद्द करने के बाद ट्विटर कोर्ट पहुंचा। ट्विटर की डील रद्द करने को लेकर केस दायर किया है। श्रीलंका की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। अब इस्तीफा देने से पहले ही राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश छोड़ दिया। राजपक्षे मालदीव पहुंच गए हैं। पिटकॉन द्वीप की राजधानी एडम्स टाउन में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की 6.3 तीव्रता मापी गई।